शौहर ने बीवी को दफनाते हुए कब्र में कैमरा लगाकर बोला, यह बदकिरदार थी। जो भी इस पर अजाब कब्र देखना चाहता है तो यहां पर आ जाए। यूं ही ढेरों लोग कब्र का अजाब देखने बैठ गए। फिर यूं ही मगरिब की अजान हुई। हमारे घर में अभी बहुत बड़ी कयामत गुजरी थी, जिसको अभी गुजरे ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। मेरी माँ ने सारे मोहल्ले को जमा कर लिया। सब मोहल्ले वाले एलसीडी की स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठे थे। आज इस स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई देने वाला था जिसका मुझ पर और मेरी माँ की जिंदगी पर तो बहुत बड़ा असर होने वाला था। लेकिन लोग शायद अपना ईमान ताजा करने के लिए आए थे। मेरा कैमरों का काम था और मुझे यह भी पता था कि कैमरे का मंजर किस जगह से हासिल करना है। आज यह कैमरा जिस जगह लगा था वह जगह कुछ और नहीं बल्कि एक कब्र थी। हम सब उस कब्र का अंदरूनी मंजर देखने वाले थे, जिसमें तकरीबन आधा घंटा पहले ही मैयत को दफनाया गया था। वहां पर एक लड़का भी खड़ा था जो मेरा शागिर्द था। उसका काम यह था कि वह देखे कि कैमरा अपनी जगह पर ही है और हम लोग वह मंजर देख सकें। मोहल्ले के सब लोग जमा हो चुके थे। सब कह रहे थे, पता नहीं आज क्या देखने को मिल जाए। सुमेरा ऐसी लड़की लगती तो नहीं थी, लेकिन उसकी सास ने ऐसी बात कही कि हम सब अपनी आंखों से देखने आए हैं उसकी कब्र में क्या होने वाला है। जैसे ही कैमरे का मंजर उस टीवी पर नजर आने लगा तो लोग अपने कानों को हाथ लगाने लगे और मैं पागलों की तरह अपनी बीवी की कब्र की तरफ भागा। वहां जाकर देखा तो मैंने सुमेरा से पसंद की शादी की थी। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन बहुत ज्यादा सेहतमंद भी थी। सारे घर का काम भाग भाग कर करती थी, लेकिन मेरी माँ को वो फिर भी पसंद नहीं थी। मेरी माँ के दिल को नहीं भा रही थी, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कोई और लड़की पसंद की थी और उसके साथ मेरी मंगनी को 3 साल हो गए थे। ऐसे में 3 साल के बाद जब मैंने बिना किसी को खबर किए अपनी पसंद की लड़की से निकाह कर लिया और उसके बाद अपनी माँ को बताया कि मैंने तो निकाह कर लिया है, तो मेरी माँ बहुत ज्यादा गुस्सा हुई। बात भी ऐसी थी, जिस लड़की से उन्होंने मेरी मंगनी करवाई मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। मुझे पता चला था कि उसका 2-3 लड़कों से चक्कर है। मेरी बीवी जो मेरी जिंदगी भर की हमसफर बन गई, वह बहुत ही नेक और अच्छी औरत थी। उसने कुरान हिफ्ज किया था। उसके दीनी इल्म वाले पहलू भी बहुत ही अच्छे थे। मैंने अपनी माँ को बगैर बताए निकाह इसलिए किया, अगर मैं माँ को बताता तो वह वावेला करती। वावेला तो उन्होंने अभी भी किया था, लेकिन कम से कम हम दोनों की शादी हो चुकी थी, इसलिए हम लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। मैं अपनी बीवी को खुश रखने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन वह मेरी माँ को खुश करना चाहती थी। वह कहती थी, एक ना एक दिन तो उन्हें मुझसे खुश होना ही पड़ेगा। वह सारे घर के काम करती, पर मेरी माँ खुश नहीं होती थी। जिस लड़की से उन्होंने मेरी मंगनी करवानी थी, मैंने उस पर बदकिरदारी का स्टैंप लगा के उसे छोड़ दिया था, और उसमें कोई झूठ भी न था, क्योंकि वह बदकिरदार थी। शायद ये बात मेरे माँ बाप के दिमाग में बैठ गई थी। मेरी माँ ने एक दिन मुझे फोन किया और कहा, तुम्हारी बीवी के कमरे में गैर मर्द है और उसने अंदर से दरवाजा भी बंद कर रखा है, और तुम वहां ऑफिस में बैठे हो, टाइम पास कर रहे हो। जल्दी आओ, देखो तुम्हारी बीवी के कमरे में गैर मर्द बैठा है। यह बात सुनकर मैं भी हैरान रह गया। मुझे तो अपनी बीवी पर भरोसा होना चाहिए था और मुझे मेरी माँ की बात सुनकर इस तरह से भागकर नहीं आना चाहिए था। लेकिन बात ऐसी थी, मेरी बीवी के कमरे में कोई गैर मर्द बैठा हुआ था। यह मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था। जैसे ही मैं घर आया, मैं सीधा कमरे में गया। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, बहरहाल दरवाजा बंद जरूर था। मैंने दरवाजा खोला और सामने का मंजर देखकर अपना सर पकड़ लिया। मेरी बीवी कहने लगी, क्या हो गया है आपको? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं एक अपना कैमरा घर भूल गया था, इसीलिए जल्दी जल्दी आया हूं। मुझे वह कैमरा निकाल कर दो। उसने जल्दी से वह कैमरा निकाल कर मुझे दे दिया और मैंने उस आदमी को भी सलाम किया। मैंने कहा, खाना खा के जाना। मैं कैमरा लेकर बाहर आया तो मैंने अपनी माँ से कहा, आपको किसने कह दिया यह गैर मर्द है? ये मेरी बीवी का सगा भाई है और बाहर के मुल्क से आया है। अपनी बहन की शादी में शरीक न हो सका था, इसीलिए इसको मुबारकबाद देने के लिए आया है। उसने मुझे रात को फोन किया था, इसलिए आज मैं ऑफिस का काम जल्दी खत्म करके आने ही वाला था। आपने तो मुझे उसके सामने शर्मिंदा करवा दिया। क्या सोचता होगा वह कि मैं ऐसे पागलों की तरह भागकर उसके पास क्यों आया? मेरी माँ ने कहा, मुझे क्या पता था उसका यह भाई है। वह तो सीधा उसके कमरे में आया, उसकी पेशानी पर बोसा दिया और कमरे के अंदर चला गया। उसने तो मुझे बताया भी नहीं, यह मेरा भाई है।
मुझसे मिलवाया भी नहीं। मैंने कहा, अगर उसने ऐसा किया तो वाकई गलत किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उस पर इल्जाम लगा के मुझे इसके सामने शर्मिंदा करवा देती। जब रात हुई तो मैंने सुमेरा से पूछा, तुमने अपने भाई का तारुफ क्यों ना करवाया? तो उसने कहा, भाई ने अपना तारुफ खुद करवा दिया था, क्योंकि वह घर में आए तो अम्मी सामने बैठी थी। मैं तो कमरे में काम कर रही थी। उन्होंने बताया कि मैं सुमेरा का भाई हूं और बाहर के मुल्क से आया हूं, उससे मिलना चाहता हूं। वो कहाँ है? तो फिर ऐसे में मैंने क्या तारुफ करवाना था? इसका मतलब कि मेरी माँ ने झूठ बोला था, घर में फसाद डलवा दिया था। लेकिन मैंने भी अपनी माँ की अदालत नहीं लगवाई, क्योंकि मुझे पता था कि वो ऐसे ही करती हैं। वो किसी भी तरह सुमेरा को बदकिरदार साबित करना चाहती थी। एक दिन वो उसी तरह किसी से फोन पर बात कर रही थी तो मुझे कहने लगी, तुम्हारी बीवी ने आज 2 घंटे पता नहीं किससे फोन पर बात की है। मुझे इतनी बातें सुनाई कि मैंने भी उससे सवाल कर डाला। तो वो कहने लगी, 2 घंटे नहीं, सिर्फ 1 घंटा बात की थी, वो भी मेरी एक दोस्त से, जो शादी करके दूसरे मुल्क चली गई। अब उसको तलाकन हो रही है। वह बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए मैं उससे बात कर रही थी और उसे तसल्ली दे रही थी, समझाने की कोशिश कर रही थी। औरतें जब इतने सालों बाद किसी इतने बड़े मसले पर बात करें, तो 1 घंटा बात करना कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं होती। ये तो छोटी छोटी हरकतें थीं जो हमारे घर में हो रही थीं। सुमेरा ने खुशखबरी सुना दी, वो मां बनने वाली थी। जब मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने कहा कि बहुत अच्छी सूरत हाल है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है कि इनके 9 महीने बहुत अच्छे गुजर जाएंगे, क्योंकि सुमेरा कामकाज करने वाली लड़की है, इसलिए उसे अभी तो कोई मसला नहीं है। मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन इस खबर ने भी मेरे अलावा और किसी को खुशी न दी थी। मेरी माँ के दिल में अभी भी सुमेरा के लिए थोड़ी बहुत जगह न बन सकी थी। वह बेचारी परेशान होती थी। मैंने उसे तसल्ली दे दी कि जब बच्चा आ जाएगा तो अम्मी तुम्हारे साथ भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन मुझे पता था, मेरी माँ एक जिद्दी औरत है। उन्होंने सारी जिंदगी मेरे बाप को भी इसी तरह जलील किया था। मुझे अपनी माँ की उल्टी सीधी बातें सुनकर बड़ा अफसोस होता था, लेकिन मैं सुमेरा के सामने अपनी माँ को कुछ नहीं कह सकता था। मेरी माँ तो है ही ऐसी। मैंने सुमेरा से कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हुआ करो। मेरी माँ झगड़े भी करती थी, खुद ही मेरी बीवी को बातें सुनाती। अगर मेरी बीवी इतना भी आगे से कह देती कि अम्मी ऐसा नहीं हुआ, तो रोना शुरू कर देती और कहती थी कि इसने किया है। मैं जब भी घर आता तो मुझे कोई ना कोई टेंशन वाली बात सुनने को मिलती। कभी ऐसा नहीं देखा कि सब कुछ नॉर्मल हो। अब मेरी बीवी का बच्चा होने वाला था। उसकी हालत ऐसी न थी कि वह इतनी टेंशन लेती, लेकिन वह यह घर छोड़ के भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरी माँ ने सारे घर के काम उस पर डाल दिए थे और अब उसके बगैर यह घर नहीं चलता था। एक दिन मैं ऑफिस में ही था, जब न जाने घर में कैसी लड़ाई हुई। क्या हुआ कि मेरी माँ ने बहुत इंतहा कदम उठा लिया। ये तो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं कि यह सब कुछ हुआ था, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ ने क्या किया है। मेरी 5 महीने की हामला बीवी इस दुनिया से जा चुकी थी। मेरी माँ ने उसे धक्का दिया था, उसका सर जाकर दीवार में लगा। मैं घर आया तो घर में मोहल्ले की 2 औरतें पहले से ही मौजूद थीं और मुझे पहले ही पता चल गया कि यह सब कुछ हो गया है। मुझ पर तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी। मेरी बीवी, जो माँ बनने वाली थी, वह इस दुनिया से चली गई थी। उन्होंने कहा, यह औरत जिना करती थी, तो तुम्हारी माँ ने इसको पकड़ लिया और हल्का सा थप्पड़ लगा दिया, लेकिन इसका सर दीवार से जा लगा और यह इस दुनिया से ही चली गई। मेरी हालत कुछ अजीब सी हो गई। ऐसा हो गया जैसे मुझ पर कयामत आ गई। लोग कयामत का इंतजार करते हैं और कहते हैं कयामत आएगी, कयामत आएगी। जब किसी के साथ इतनी बड़ी मुसीबत हो जाए, तो क्या वह उसके लिए कयामत नहीं होती? फिर वह और किस कयामत से डरेगा? औलाद भी इस दुनिया से चली गई थी, जो इस दुनिया में आने वाली थी, और मेरी बीवी भी, जिसको मैं मोहब्बत से ब्याह कर लाया था। मैंने अपनी माँ से लड़ना शुरू कर दिया और कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बीवी बदकिरदार नहीं थी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने क्यों धक्का दिया? मेरी माँ ने कहा, क्या तेरी बीवी की जान लेना चाहती थी मैं? हादसा हुआ है और हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा। वो औरतें भी मेरी माँ के साथ मिली हुई थीं, लेकिन वो औरतें मेरी माँ की ही सहेलियां थीं। मैंने कहा, मैं नहीं मानता, मेरी बीवी बदकिरदार थी। मेरी माँ ने कहा, इस्लाम में अगर कोई किसी की जान ले लेता है या कोई झूठ बोलता है
या चोरी करता है तो उसे भी इतनी ज्यादा सजा नहीं दी जाती। सबसे बड़ी सजा तो जिना पर दी जाती है। तेरी बीवी ने जिना किया है, इसलिए तेरी बीवी का हिसाब आज रात से ही शुरू हो जाएगा। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है तो इसकी कब्र में कैमरा लगाकर देख ले, इस पर कैसे अज़ाब आता है। और लोग भी जमा हो गए, कुछ रिश्तेदार भी आ गए, उनके सामने यह मामला भी आ गया। मेरी माँ ने साफ कहा था मेरे धक्का देने की वजह से इस दुनिया से वो चली गई, लेकिन वो थी ही इसी काबिल, क्योंकि वो बद किरदार थी। अगर मेरी माँ यह कहती कि मैंने जानबूझ के तेरी बीवी को इस दुनिया से रवाना कर दिया है, तो मैं तो तब भी अपनी माँ से बदला नहीं ले सकता था। कोई बात तो ऐसी नहीं कर सकता था। उनको गालियां तो नहीं दे सकता था। मैं तो बस अफसोस ही कर सकता था। लेकिन अब अगर ऐसी बात थी, तो उनको यह साबित करना था। माँ ने कहा, तो कैमरा लगाओ और हम सब देखेंगे इसके ऊपर कैसा अजाब आता है। मैंने कहा, यह क्या हो रहा है? मेरा तो दिमाग घूम रहा था। लेकिन मेरी माँ ने कहा, नहीं, हम तो ऐसा ही करेंगे ताकि कल को तेरे दिल में कोई बात ना रहे, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और तूने और मैंने एक ही घर में रहना है। मेरा कैमरों का काम था। मेरे पास बड़े बड़े जदीद कैमरे थे, छोटे से बटन जैसे कैमरे से लेकर बड़े कैमरे तक। मेरे पास हर किस्म का माल था। और जो मैं इस कब्र के अंदर कैमरा लगाने वाला था, उसकी इतनी रेंज थी कि हम अपने घर में बैठकर उसका मंजर देख सकते थे। मेरा एक शागिर्द भी था। मेरी माँ ने उससे कहा, यह काम तेरा है, तू जाकर कब्र में कैमरा लगा देना और जल्दी जल्दी दफना दिया जाए। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। लोग कह रहे थे, मर्द बन। मैंने कहा, क्या मर्द के दिल में दर्द नहीं होता? वो मेरी बीवी थी। मेरी माँ ने कहा, जब तुझे पता चल जाएगा कि वाकई वह बदकिरदार थी, तो फिर तेरी आंखों से आंसू निकलेंगे। बस तू देख कि अभी होता क्या है। इस वक्त मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं जिस बीवी को जीता जागता खुशबाश छोड़कर गया था, वो वापस आया तो दुनिया में न थी। वह मुझे 2 दिन पहले ही कह रही थी, अम्मी पूरा दिन मुझसे लड़ती झगड़ती हैं, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे कुछ दिन के लिए मेरी अम्मी के घर छोड़ दें। तो मैंने उससे कहा, हाँ, मैं तुम्हें 1 हफ्ते के लिए छोड़ आऊंगा और तू फिक्र ना करना, मैं अम्मी के लिए खुद ही खाना बना दूंगा या बाहर से लेकर आ जाया करूंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। जब वो कहती थी कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, तो मेरे पास अल्फाज नहीं होते थे कि जिससे मैं बताऊं कि मैं अपनी बीवी को कितना प्यार करता था। अम्मी ने तो सारी जिंदगी हमारे साथ ही रहना था। अब मैं क्या कहूं, वह मेरी ही माँ है, लेकिन बस क्या कह सकता हूं, हमें उनके साथ गुजारा करना होगा। वह कहती थी, मुझे कोई मसला नहीं, वह आपकी माँ है, मैं उनको यह सोचकर बर्दाश्त कर सकती हूँ कि वह आपकी जन्नत है। और मैंने जब यह बात सुनी तो मैंने अपनी बीवी को गले से लगा लिया और कहा कि तुम वाकई बहुत अच्छी हो और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। लेकिन आज क्या हो गया मेरे साथ? मैं बदकिस्मत बन गया। मैं बीवी को जब छोड़ के गया और मुझे यह बताया गया कि मेरी बीवी, जिस पर मुझे खुद से ज्यादा एतबार है, जिनाकार निकली। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी माँ ने उसे दुनिया से भी रवाना कर दिया। इतनी नफरत थी मेरी माँ को उससे। अगर उसने वाकई कोई गुनाह किया था तो मेरे आने का तो इंतजार कर सकती थी ना। मैं उसका इंसाफ करता, मैं बताता कि क्या करना है। मैं उसको छोड़ देता अगर वो बुरी होती, लेकिन उसकी जान ले ली गई। उसकी माँ बाप भी मेरी तरह ही बैठे थे। वो गरीब लोग थे, कुछ नहीं कर सकते थे। उनके घर में तो 2 वक्त की रोटी न थी। बेटा उनका बाहर गया था, वो हमसे क्या लड़ते। लेकिन उनकी वो नजरें जो मुझे देख रही थीं, मुझे भी मार देने के लिए काफी थीं। मैं तो उनकी बेटी को यह कहकर ब्याह कर लाया था कि उनकी बेटी का हमेशा ख्याल रखूंगा, लेकिन मैं नहीं रख पाया। मैं तो उसे अपनी माँ से ही नहीं बचा पाया था, दुनिया से क्या बचाता। मेरे जिस शागिर्द को वहां पर खड़ा किया गया था, वह बहुत अच्छा इंसान था, बिल्कुल मेरे भाइयों जैसा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे। कब्र का मुंह बंद कर दिया गया, बस थोड़ी सी जगह खुली छोड़ दी गई थी, जहां से हाथ डालकर वह कैमरा वापस निकाल लिया जाता, क्योंकि वह कैमरा बहुत ज्यादा महंगा था और लोग उस कैमरे को किराए पर भी ले जाते थे। थोड़ी देर के बाद कब्र के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं और मेरी माँ कहने लगी, देखो, देखो, शुरू हो गया है इस बदकिरदार औरत पर अजाब। अरे, उसने तो मेरे घर को चकला बना दिया था। कभी कोई आता था, कभी कोई जाता था। मर्दों को अंदर घुसा के दरवाजा बंद कर लेती थी। मेरी माँ न जाने क्या क्या बोल रही थी और मुझे उनको जवाब देने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मेरी दुनिया लुट गई थी। लेकिन अचानक से लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया
और जब मैंने सामने का मंजर देखा तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। वो कहने लगे, मैयत को कब्र बाहर फेंक रही है। मैं पागलों की तरह वहां से भागता हुआ कब्रिस्तान की तरफ गया। कब्रिस्तान यहां से ज्यादा दूर न था, बस यूं समझें कि 2 गलियों के फासले पर था। तभी तो हमें कैमरे का अक्स नजर आ रहा था, क्योंकि उस कैमरे की रेंज 50 मीटर से ज्यादा थी। मैं बड़ी तेजी से भाग रहा था। मेरे तो अपने ही कदम लड़खड़ा रहे थे और मेरे कदम मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मुझे ऐसा लगता था कि टांगें सुन्न हो गई हैं। मैं 2 दफा रास्ते में गिरा, लेकिन जब वहां पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरा शागिर्द मेरी तरफ भागा और उसने कहा, वो भाभी। बस उसकी जुबान से इतना ही लफ्ज अदा हुआ और 2 लोगों ने तो मुझे अजीब नजरों से देखा और कहा कि तुम किस किस्म के इंसान हो, तुमने यह क्या किया? ये औरत तो जिंदा है। हम लोग फौरन सुमेरा को लेकर अस्पताल भागे। अस्पताल वाले भी हैरान रह गए। उन्होंने उसे फौरन आईसीयू में एडमिट कर लिया, क्योंकि उसके फेफड़ों से ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म होने वाली थी। मेरी बीवी इस दुनिया से गई न थी, बल्कि दीवार पर सर लगने की वजह से, झटका पड़ने की वजह से वह गहरी बेहोशी में चली गई थी। और मेरी मां को इस बात का पता था, लेकिन उसने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर मेरी बीवी को कब्रिस्तान पहुंचा दिया। कैमरे में हमने यही मंजर देखा। अचानक से कोई कब्र को खोदने लगा था और वो कोई और नहीं, मेरा शागिर्द था। वो 2 लोग थे, क्योंकि उसके अंदर से आवाजें आई थीं। कैमरे को बाहर निकालने के लिए जो सुराख रखा गया था, शायद उस सुराख से थोड़ी बहुत ऑक्सीजन अंदर गई थी, जिसकी वजह से मेरी बीवी अभी तक जिंदा थी। ये खुदा का मुआवजा नहीं था तो और क्या था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कर्म तो हुआ है, पर शायद इतना नहीं जितने का मैं हकदार था, क्योंकि गलती मेरी भी थी। मुझे पता था मेरी माँ ऐसी हैं और मेरी बीवी से नफरत करती हैं। मुझे मेरी माँ के साथ अपनी बीवी को नहीं रखना चाहिए था। 4 दिन तक मेरी बीवी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और डॉक्टर भी कोई अच्छी खबर नहीं सुना रहे थे। मेरे पास जितने पैसे थे वह सब लग चुके थे। मैं मकरूज हो गया था। मैंने लोगों से कर्ज उठा लिया था, लेकिन लोग भी मेरी मदद कर रहे थे, क्योंकि मेरी कहानी पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। हमारे मोहल्ले में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। सुना था कि उसकी जवान बेटी और बीवी इस दुनिया से चली गईं। इसके पास पैसे बहुत ज्यादा थे, लेकिन खर्च करने वाला कोई न था। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें पैसे दे दूंगा। जब तुम्हारे पास हों तो मुझे वापस कर देना, और अगर न भी होंगे तो बेशक वापस ना करना। मेरा बच्चा इस दुनिया से जा चुका था। वो मासूम अपनी मां के पेट में ही इस दुनिया से चला गया, क्योंकि इस सूरत हाल में ऐसा मुमकिन न था उसकी जान बच जाती। मेरा एक बहुत बड़ा नुकसान तो हो गया। अल्लाह से यही दुआ मांग रहा था कि मेरी बीवी किसी तरह बच जाए और मुझ पर यह करम हो जाए। मेरी मां को सारे खानदान वाले बुरा भला कह रहे थे, सारे मोहल्ले वाले बुरा भला कह रहे थे। वो अभी भी कह रही थी कि मैंने जो कुछ किया है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, और बस यही उनकी जुबान पे चल रहा था। 12 दिन के बाद मेरी बीवी को वेंटिलेटर से हटा दिया गया, लेकिन अभी भी वो आईसीयू में थी। और फिर पूरे 1.5 महीने के बाद उसे आईसीयू से कमरे में शिफ्ट कर दिया गया और मुझे कहा गया, अभी यह बोलने के काबिल भी नहीं है और इसे मशीन से फेफड़ों को सांस देनी पड़ेगी। अभी भी उसकी हालत बहुत बुरी थी। वह मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देख रही थी और उसकी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे थे। उसने मुझे इशारे से पूछा, हमारा बच्चा? मैंने उसे कहा, वो अल्लाह के पास चला गया। वह बेचारी मजीद रोने लगी, मगर डॉक्टर्स ने कहा, इसके लिए इस तरह से रोना अच्छा नहीं। डॉक्टर्स ने मुझे यह भी बताया, अब यह कभी मां नहीं बन सकेगी, कभी कोई भारी काम नहीं कर सकती, ज्यादा सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती और अपने कदमों पर इतना ही चल पाएगी कि सिर्फ घर के अंदर चल सके, और इसे सारी जिंदगी सांस लेने के लिए मशीनी पंप ही लगाने पड़ेंगे और ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर कोई जदीद टेक्नोलॉजी हुई या कोई और मामला हो सका तो शायद आगे आने वाले कुछ सालों में इनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो सके, लेकिन अभी उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। मैं अपनी बीवी को घर ले आया। उसके साथ बहुत सी मशीनरी आई थी। वो मशीनों के साथ ही जिंदा रहने वाली थी। मैं पूरे 35 लाख का मकरूज हो चुका था। मेरी दुकान बिक चुकी थी। मेरे सारे कैमरे, मेरा सारा माल, सब कुछ बिक चुका था। मेरे घर में एक गंदगी मची थी, जाले लगे हुए थे। कुछ रिश्तेदार अच्छे थे जिन्होंने साथ दिया और मेरी बीवी का ख्याल करने का वादा किया, कुछ दिन हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन इसके बाद मुझे इसका ख्याल करना था। मेरी माँ कहने लगी, इसको इसके माँ बाप के घर छोड़ दो, अब हम इसको कैसे संभालेंगे? इस पर तो बहुत पैसे लगेंगे, सारी जिंदगी इसको इसी तरह संभालना पड़ेगा।
अभी तेरे किस काम की है ये? इसको तो बच्चे भी नहीं होंगे। मैंने अपनी माँ से कहा, अपना सामान बांध लें, हम कहीं जा रहे हैं। मैंने कुछ देर के लिए अपनी बीवी को एक नर्स और उसके माँ बाप के हवाले किया और अपनी माँ को लेकर अपने मामू के घर पहुंचा। वो जॉइंट फैमिली में रहते थे। मैंने कहा, यह आपकी बहन है, इसे अपने पास रख लें और मेरे हाल पर रहम करें। मेरी माँ हैरान रह गई और वह लोग भी हैरान रह गए। उनको इस बात का पता ही न था, क्योंकि वह दूसरे शहर में रहते थे। मैंने उनको सब कुछ बता दिया और अपनी माँ को वहां छोड़ के वापस आ गया। मैंने कहा, आप इसको संभाल लें, क्योंकि मेरी बीवी की हालत ऐसी है कि मैं एक वक्त में सिर्फ उसे संभाल सकता हूं। मेरी माँ ने मुझे जाते जाते देखा और मुझे उनकी आंखों में शर्मिंदगी नजर आई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब सुमेरा की जिंदगी में भी थोड़ी बेहतरी आ रही थी, लेकिन वह पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने उससे माफी मांगी और उसने कहा कि इसमें आपका क्या कसूर है। वह ज्यादा बातें भी नहीं करती थी। डॉक्टर कहते थे ऐसे मरीज की जिंदगी ज्यादा नहीं होती, और मैं तो इसी बात पे खुश था कि वह मुझे छोड़कर नहीं गई। लेकिन जब भी उसे देखता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप मेरी सुमेरा के लिए दुआ कीजिए कि कोई मुअज्जजा हो जाए। जैसे अल्लाह पाक ने मुअज्जजा दिखाकर उसकी जान बचाई, इसी तरह उसकी सेहत भी वापस आ जाए। ये सोचता हूं तो बहुत परेशान हो जाता हूं कि वह कितनी ज्यादा सेहतमंद थी, कैसे भाग भाग के घर के काम करती थी और मुझे एक सेहतमंद बच्चा देने वाली थी। और अब उसके साथ कितना कुछ हो गया, सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ को इससे नफरत थी। बस वही सास बहू की लड़ाई थी जिसने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। मैं अपनी माँ को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब मैं अपनी सारी जिंदगी अपनी बीवी के साथ ही गुजारूंगा, उसके साथ ही रहूंगा। वह मुझे कहती है, आप दूसरी शादी कर लो। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं अपनी सारी जिंदगी इसके साथ गुजारूंगा ही गुजारूंगा। और अगर अल्लाह ना करे वो मुझसे पहले इस दुनिया से चली गई, तो मैं फिर भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। और औरत की मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, लेकिन मर्द की मोहब्बत भी किसी से कम नहीं होती। अगर आपको हमारी यह स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, और मजीद ऐसी ही वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। शुक्रिया।